देखो उत्पादन अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 4-5 साल में बिल्कुल डाउन ही नहीं हो रही है सब्जी का मार्केट, बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा कभी भी। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, नवंबर में सब्जियां लगाने का परफेक्ट समय शुरू हो चुका है। कई किसान भाइयों की तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है और कई किसान भाई तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन किसान भाइयों, एक विशेष सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी अगर आप नवंबर में सब्जियां लगाते हैं तो, क्योंकि हर मौसम की अलग सब्जियां होती है और नवंबर का महीना जैसे आता है तो आपको पता है सर्दियां स्टार्ट हो चुकी होती है और आगे चल करके बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ेगी, तो लगाने का तरीका भी आपका अलग होना चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियां आएगी तो आपको ग्रोथ को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम आपको 8 ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो अगर आप नवंबर के महीने में लगाते हैं तो यकीनन आप शानदार उत्पादन ले सकते हैं और शानदार प्रॉफिट इन सब्जियों को लगा करके कमा सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। नवंबर के महीने में किसान भाई सावधानी क्या क्या बरतें हैं सब्जियां लगाते समय? देखिए किसान भाइयों, सब्जियां लगाने को तो नवंबर के महीने में अनगिनत सब्जियां लगाई जा सकती है, लेकिन जिस सब्जी का हमें मार्केट मिले ना उसी पे मेहनत करना चाहिए। अगर ऐसी सब्जियां लगा देंगे कि जो देखो खर्चा भी काफी होता है, मेहनत भी ज्यादा होती है, आगे चल के आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो फिर मतलब क्या है ऐसी सब्जियां लगाने के लिए? तो ऐसी सब्जियों को चुनाव करो जो वास्तव में आपको प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। और आगे चल के किसान भाइयों ये ध्यान रखना होगा कि आगे चल के सर्दी अच्छी खासी रहने वाली, तो उस हिसाब से भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सब्जियां लगा दी और बाद में अचानक से देखो सर्दी तो ज्यादा रहेगी इस साल, जैसे बारिश रही थी या गर्मी रही थी, उस हिसाब से भी देखा जाए तो सर्दी काफी अच्छी रहने वाली है। तो उस हिसाब से भी आप तैयारी परफेक्ट करके चलोगे, आगे चल के ऐसा नहीं हो कि अचानक सर्दी पड़ जाए और आपके पास उन फसल को बचाने के लिए उचित तरीके नहीं हो, उचित उपाय नहीं हो, तो आगे चल के फसल खराब भी हो सकती है और नुकसान में जा सकते हो। पहले नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे नवंबर महीने के लिए? देखिए किसान भाइयों, मैं पहले नंबर पे आपको छप्पन टिंडा ही सजेशन करना चाहूंगा, क्योंकि छप्पन टिंडा एक ऐसी सब्जी है कि उसमें थोड़ा खर्चा भी है, आपको बहुत ही कम खर्चा लगेगा, क्योंकि बीज अच्छा लेके आओगे ना तो आपको यकीनन उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखो अलग अलग बीज में क्या होता है कि उसका जो कलर आता है ना, कलर और साइज में फर्क आता है, तो कलर और साइज ही ज्यादा मार्केट में डिपेंड करती है मार्केट लेने के लिए। तो आप ऐसी वैरायटी का चुनाव कीजिए जिसका कलर थोड़ा ग्रीननेस हो और साइज भी उसकी अच्छी खासी बन सके। जी, छप्पन टिंडा की बात कर लेते हैं। छप्पन टिंडा लगाने का प्रोसेस क्या रहना चाहिए अपना? देखिए किसान भाइयों, छप्पन टिंडा लगाने के लिए आप 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो परंपरागत तरीके से तो छप्पन टिंडा लगेगा नहीं, क्यारी विधि से, तो आप 2 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो बेड विधि से भी आप लगा सकते हो और दूसरी जो परफेक्ट है ना, मैं हमेशा नाली विधि से छप्पन टिंडा लगाता हूँ। देखो इस बार भी मैं छप्पन टिंडा लगाऊंगा, मैंने नाली खुदवा के तैयार कर रखी है, बस अब उसमें थोड़ा गोबर की खाद डाल के गबदाई करवा के टिंडा लगा दूंगा। तो किसान भाई मैं सजेशन करना चाहूंगा कि आप नाली विधि से ही टिंडा लगाए, क्योंकि उसमें उत्पादन भी अच्छा खासा मिलता है, ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है। और नाली में क्या होता है कि जब जैसे आप नाली खुदाई करवाते हैं तो नीचे से क्या है कि बिल्कुल फ्रेश मिट्टी निकलती है और फ्रेश मिट्टी में टिंडा बहुत ही अच्छा होता है, और उसमें जैसे ऊपर से हम खाद वगैरह डाल देंगे तो ग्रोथ भी काफी अच्छा है, तो उत्पादन भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। ये तो परफेक्ट है कि आप नाली विधि से छप्पन टिंडा लगाइए। जी, कितने दिन में उत्पादन चालू हो जाता है टिंडा का? देखिए किसान भाइयों, अगर आप परफेक्ट उसकी देखभाल करेंगे, सब कुछ अच्छा खासा रहेगा, मौसम अच्छा साथ दे देगा, तो 1 महीने में टिंडा हार्वेस्टिंग, फर्स्ट हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। नवंबर महीने में दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे सर? देखिए किसान भाई, नवंबर के महीने में दूसरे नंबर पे आप मटर लगा सकते हो। मटर का भी अभी भी आप मटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपको मार्केट अच्छा खासा मिल सकता है मटर का। आपने तो मटर उगा लिए सर, तो किसान भाइयों का क्या पछता नहीं रहेगा? देखिए मैंने पहले भी बताया था किसान भाइयों कि पहले भी आपको तारीखें बताई थी कि इस हिसाब से आप मटर लगा दीजिए। अब जिन किसान भाइयों ने हमारी बात मानी होगी, मटर लगा दिया होगा, तो अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। और आप भी जो किसान भाई, ऐसी बात नहीं है कि मार्केट डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ये जो सब्जी होता है ना, टिंडा हुआ, मटर हुआ, ये क्या होता है कि सर्दी के हिसाब से चलता है, और इस बार जो सर्दी है तो काफी रहने वाली है, तो मटर और टिंडे का मार्केट डाउन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो उस हिसाब से किसान भाइयों आप मटर लगा सकते हैं। मटर में भी ज्यादा कॉस्ट, देखो हाई कॉस्ट वाली तो सब्जियों की बात हम करते नहीं है, तो आप मटर भी लगा सकते हो। बिल्कुल अच्छा समय है, इस समय भी अगर आप मटर लगाओगे तो आपको 50 से 60 रुपए के करीब देखने को मिलेगा मार्केट।
विधि बता दे लगाने की, परफेक्ट विधि क्या रहनी चाहिए अपनी? देखिए किसान भाइयों, आप तो मटर लगा दीजिए, या तो आप ट्रैक्टर से उराई करवा सकते हो, या फिर लेवल लगा के आप एक एक बीज भी चोप सकते हो। कितने दिन में मटर की हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है? देखिए किसान भाइयों, आपके सामने मैंने मटर लगा रखा है और मैं इसकी फर्स्ट तुड़ाई 50 दिन में कर लूंगा। अच्छा। देखिए कई किसान भाई क्या करते हैं कि कई किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि मटर की तुड़ाई है ना जो 70 से 75 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन मैं आपके सामने आपको तरीके भी बताऊंगा कि कैसे मैं 50 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग करूंगा, और आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि 50 दिन में मैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर लूंगा जी। तो तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे सर? प्याज का परफेक्ट समय, अगर आपने पहले से नर्सरी तैयार कर रखी है तो आप खेत में प्लांटेशन कर दीजिए, और अगर आपने पहले से नर्सरी तैयार नहीं कर रखी है तो अभी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्याज में भी अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, और मार्केट देखो प्याज का अभी 40 रुपए किलो मार्केट चल रहा है हमारे आसपास के एरिया में, तो प्याज से भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी। प्याज लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए खेत में सर जी? देखिए किसान भाइयों, आप बेड विधि से भी लगा सकते हो, परंपरागत तरीके से भी लगा सकते हो प्याज, लेकिन प्याज का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आपको खर्चा बहुत कम होगा, बहुत ही कम खर्चा होगा, और आप उस कम खर्चे में काफी अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो। जी, वो बताएं तरीका थोड़ा आप। देखिए किसान भाइयों, अगर आप प्याज लगा रहे हो और फिर हम आगे चल के लहसुन की भी बात करेंगे, तो दोनों में क्या होता है कि दोनों देखो, आप रासायनिक खाद डालते हो, रासायनिक खादों में क्या है कि धीरे धीरे खर्चा होता काफी हो जाता है, और लास्ट में आपको समझो कि मार्केट थोड़ा कम मिला तो उसमें क्या है, थोड़ा जैसे खर्चा ज्यादा होगा तो हमें थोड़ा प्रॉफिट कम होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि जब भी प्याज और लहसुन की निराई गुड़ाई करो ना जी, तो आप ऐसा कीजिए कि निराई गुड़ाई कर दीजिए, उसके बाद में आप है ना, और आपको कुछ नहीं डालना है। देखो कई किसान भाई क्या करते हैं कि थोड़ा अपने जो राख आती है, राख को भी छिड़क देते हैं, तो राख नहीं छिड़कना चाहिए। इससे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गोबर की खाद लीजिए, बिल्कुल सड़ी गली गोबर की खाद लीजिए, उसे धूप में सुखा दीजिए। अच्छी तरह से सूखने के बाद में उसको अच्छी तरह से हाथों से रफ कर लीजिए, और उसको किसी की भी सहायता से अच्छी तरह से छान लीजिए। छानने के बाद में आप जैसे ही निराई गुड़ाई करो, या तो उससे पहले डाल दो या वो निराई गुड़ाई करने के बाद में डाल दो। जैसे पानी लगाओगे ना आप, उससे पहले आपको ये काम करना है। तो आप किसी भी बाल्टी में लीजिए या परात में लीजिए, और आप उस पर छिटक दीजिए, और उसके बाद में पानी लगा दीजिए। आप देखना कि आपको ये डीएपी वगैरह रासायनिक खाद डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। जो प्याज का साइज और प्याज और लहसुन का जो साइज बनेगा ना, वो उम्मीद कीजिए कि आप रासायनिक खाद डाल के भी नहीं बना सकते। ऐसी साइज रासायनिक खाद डाल के भी नहीं बना सकते, ऐसी साइज आपको मिलेगी। अच्छा, तो ये परफेक्ट तरीका। मानता हूँ कि थोड़ा इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है, लेकिन आपको साइज तो देखने को मिल रही है ना, और दूसरी बार रासायनिक खादों का खर्चा भी नहीं है बिल्कुल। आपको बेसल डोज जरूर डालना है, ये तो मैं बताऊंगा कि बेसल डोज आपको जरूर डालना है। लेकिन इन दोनों चीजों को, प्याज और लहसुन को, आप परंपरागत तरीके से लगाइए और फव्वारा विधि से लगाइए। क्यारी से पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन किसान भाइयों के पास पानी ज्यादा है तो आप क्यारी विधि से भी लगा सकते हैं, खुला पानी भी आप चला सकते हैं। लेकिन फव्वारा विधि से लगाएंगे तो मिट्टी क्या है कि पोसरी रहेगी, मिट्टी में क्या है कि नमी बनी रहेगी और अंदर से वो ढीली रहेगी, टाइट नहीं होगी। अगर आप क्यारी विधि से लगाओगे तो मिट्टी क्या है थोड़ी टाइट हो जाती है, तो फूलने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल फव्वारा विधि से लगाइए। कौन कहता है कि प्याज और लहसुन की साइज नहीं बनती है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जी सर, 5वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? देखिए किसान भाई, 5वें नंबर पे मैं बाकला फली आती है एक, उसका सजेशन करना चाहूंगा कि आप ज्यादा मत लगाइए, थोड़ी बहुत लगा के देखिए। अगर उत्पादन अच्छा खासा मिलता है, उसका जो सारा रूटीन है ना हमें मालूम चल जाएगा बाकला फली का, तो उसका जो रूटीन है ना हमें मालूम करना है और अगले साल हमें अच्छा खासा उससे उत्पादन लेना है। बाकला फली का मार्केट क्या रहता है सर? देखिए किसान भाई, बाकला फली का मार्केट आपको कम से कम 50 के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मंडियों में आती नहीं है। कोई किसान भाई हमारे इधर, तो हमारे एरिया में तो कोई किसान भाई लगाता ही नहीं है। ये क्या है, थोड़े ठंडे इलाकों में होती है, तो हमारी जो आगे चल के ठंड होने वाली है तो उसमें अच्छा खासा उत्पादन इसका देखने को मिल सकता है। तो मतलब जो किसान भाई गर्म इलाके में रहते हैं वो भी मौसम का फायदा उठा सकते हैं? देखिए मौसम का फायदा उठा सकते हैं। मैं खुद ये मान के चलो कि मैं खुद थोड़ी बहुत लगा के देखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं किसान भाई आपको सजेशन कर रहा हूँ कि आप एक साथ सारी लगा दीजिए, क्योंकि देखो पहले किसी भी चीज की तैयारी करता हूँ ना मैं, तो थोड़ी बहुत लगा के देखता हूँ और फिर बाद में अगर मेरे को अच्छा खासा सब कुछ मिल चुका होगा फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बिल्कुल। 6ठे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? देखिए किसान भाइयों, 6ठे नंबर पर मैं एक ऐसी सब्जी के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही कम किसान भाई उसकी तरफ रुख करते हैं, और उसका मार्केट है ना 4-5 सालों की डाउन ही नहीं हो रहा है, मार्केट ही डाउन नहीं हो रहा है उस सब्जी का। इसमें क्या है कि थोड़ा
आपको मजबूत रहना पड़ेगा, देखभाल अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, जब जाके आप मार्केट उठा सकते हो। और अच्छा उत्पादन तो देखो, उत्पादन अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 4-5 साल में बिल्कुल डाउन ही नहीं हो रही है सब्जी का मार्केट, बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा। कौन सी सब्जी है, थोड़ा पिटारे से बाहर निकाले सब्जी को। देखिए किसान भाइयों, आप हरी मिर्च जानते हो, हरी मिर्च का मार्केट बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है। तो आप किसान भाइयों मिर्च लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी क्या है, थोड़ी देखभाल आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा खर्चा भी आपको अपने पास पैसे भी रखने पड़ेंगे, तो खर्चा भी उसमें ज्यादा होता है। और उसमें क्या है, थोड़ा जो रोग आते हैं ना वो अचानक से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले थोड़ी बहुत पौधों में आ रहे हैं, एक साथ 10-20% पौधों में आ जाता है, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको हैंड टू हैंड, मतलब आज आपने बीमारी देखी तो आज ही उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो कल तो 40-50% में वो हो जाता है। तो आप अगर लगाना चाहते हो तो हरी मिर्च लगा सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट तो 4-5 साल से डाउन हो ही नहीं रहा है। तो मार्केट की उम्मीद तो छोड़ दीजिए कि मार्केट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मार्केट तो 100% पक्का मिलेगा, लेकिन उसकी जो तैयारी है, देखभाल है, वो आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। जी, विधि बता दें मिर्च लगाने की सर थोड़ी। देखिए किसान भाइयों, जो मैं तो ऐसे लगाता था कि जैसे पहले नर्सरी तैयार कर ली मिर्च की, और 20 दिन के आसपास वो नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद में हम खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और आप बेड विधि से सबसे परफेक्ट है, बेड विधि से लगाइए मिर्च, परंपरागत तरीके को छोड़िए, आप बेड लगा सकते हैं, बिल्कुल ड्रिप विधि से लगाइए, बहुत अच्छा खासा उत्पादन देखने को आपको मिल जाएगा। तो सर जी, ये मिर्च जो है इसका फर्स्ट प्रोडक्शन मिलने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए किसान भाइयों, जो अभी मिर्च लगाओगे ना, उसका प्रोडक्शन थोड़ा देखो, आगे चल के सर्दी आ रही तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप नहीं तो आप 60 से 70 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं मिर्च की। जी, मिर्च की कोई अच्छी वैरायटी आप सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं सर जी। देखिए किसान भाइयों, अभी के समय में जो आप क्रांति लगा सकते हो, चामुंडा की लगा सकते हो, 612 लगा सकते हो, बहुत अच्छी खासी वैरायटी है जी। 7वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर? किसान भाइयों, 7वें नंबर पे तो आप टमाटर लगा दीजिए। आप टमाटर का भी अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा, अभी तो बहुत हाई चल रहा है टमाटर। बिल्कुल जो हरा वाला टमाटर है वो भी 60 से 70 रुपए किलो अभी मार्केट में बिक रहा है। तो आप टमाटर लगा दीजिए, टमाटर का भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा उत्पादन, क्योंकि देखो टमाटर में आप कभी भी नुकसान भी नहीं जाते हो। टमाटर का कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बाई चांस ऐसा होता है कि टमाटर का मार्केट डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 से 3 साल हो गए टमाटर का मार्केट भी डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। इतना डाउन नहीं हो रहा है कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, पर चलो कि प्रॉफिट हमें अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम उसमें नुकसान में भी नहीं जाते टमाटर में। बिल्कुल। तो आप टमाटर भी अच्छे खासी फसल है, टमाटर भी आप अच्छा लगा सकते हैं, टमाटर से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी, तो टमाटर का उत्पादन मिलने में कितना टाइम लगता है सर? देखिए किसान भाइयों, टमाटर का अगर आप देखो अभी के समय पे अगर आप घास फूस लगा रहे हो, जो बेल वाले टमाटर है उसके आपको अगर पन्नी लगा रहे हो, उसको सर्दी से बचाने के लिए कुछ उपाय करोगे ना, तो आपका टमाटर जल्दी स्टार्ट हो जाएगा हार्वेस्टिंग। अगर आप ऐसा खुले में लगा रहे हो, ओपन फील्ड में लगा रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। बिल्कुल। थोड़ा सर जी, जो किसान भाई ये सब्जियां लगा रहा है, आप वाला जो बेसल डोज है वो बता दिए एक बार। किसान भाई बेसल डोज कौन सा यूज में ले? देखिए किसान भाइयों, मैं तो जो बेसल डोज है आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो तरीके है वो सबसे अलग होते हैं। सबसे अलग मैं बेसल डोज डालता हूँ, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि बेसल डोज पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन जो मेन तरीके होते हैं ना सब्जी वर्गीय फसलों में, वो बेसल डोज बिल्कुल बेसल डोज से काम स्टार्ट होता है। तो मैं मेरे हिसाब से बेसल डोज जो मैं डालता हूँ ना, वो एकड़ के हिसाब से आपको बताऊं तो प्रति एकड़ में 1 बैग तो DAP डाल देता हूँ, और 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट डाल देता हूँ। उसके साथ साथ मैं अगर ऐसी सब्जियां लगा रहा हूँ जिसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जैसे मटर हुआ, तो उसमें मैं यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं, मैं और सब्जियों में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसके बाद में मैं 10 किलो उसमें कार्बोफ्यूरान भी डालता हूँ, क्योंकि जड़ गांठ तो किसी भी सब्जी में आ सकते हैं, तो जड़ गांठ का तो पहले इलाज करके चलना हमें बहुत जरूरी होता है। उसके साथ साथ मैं 10 किलो रिजेंट भी डालता हूँ, 250 ग्राम में ब्लू कॉपर का भी इस्तेमाल करता हूँ। और उसके साथ साथ जैसे आगे चल के सर्दी आने वाली है, तो उसके साथ साथ मैं ये जो सल्फर डालता हूँ ना 5 किलो एकड़ के हिसाब से, तो मैं सर्दियों की जो फसलें होती हैं उनमें ही डालता हूँ, और सब्जियों में नहीं डालता हूँ। ये बेसल डोज हो गया सर जी, परफेक्ट बेसल डोज। इसके बाद में 8वें नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों, अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी कोई भी सब्जी नहीं बैठ रही, भाई ये भी नहीं लगाएंगे, ये वाली सब्जी भी नहीं लगाएंगे, तो आप सबसे लास्ट में ऐसा कीजिए कि आलू लगा दीजिए लास्ट। बिल्कुल आलू लगा दीजिए। आलू का पिछली बार भी मैंने आलू लगाया था, तो उसका जो मैंने उत्पादन देखा था ना, बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला था। क्योंकि जो किसान भाई बताते हैं ना कि आलू में हमारे 3 से 4 आलू बैठते हैं, मैंने वीडियो में गिन के भी बताया था कि कितने आलू मेरे बैठ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी खासी संख्या थी उन आलूओं की। तो आप लास्ट में आलू लगा दीजिए। और आलू को अभी इस बार देखो, कोई सी भी विधि आपको परफेक्ट नहीं बैठ रही तो बिल्कुल नाली खुदवाइए, जैसे नाली मैं खुदवा रहा हूँ, जैसे नाली खुदवाइए,
और उसमें आलू लगाइए, क्योंकि अच्छा खासा आपको देखो रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और अगर आपके पास ड्रिप उपलब्ध हो तो ड्रिप लगा दीजिए, नाली में खुला पानी मत दीजिए और ड्रिप लगा दीजिए, फिर देखते हैं कि आलू का उत्पादन कैसे देखने को नहीं मिलते हैं आपको। तो क्या आलू सर जी हर तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आलू एक ऐसी चीज है कि आप हर तरीके की मिट्टी में लगा सकते हैं। बिल्कुल। ये आलू की जो क्रॉप है ये कितने दिन में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए? देखो आलू की थोड़ा समय आपको 3 साढ़े 3 महीने लगी, लेकिन जो इसका मार्केट है ना वो 10 से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते, 10 से डाउन भी गया, 10 से तो ऊपर ही रहेगा, या 10 भी मिलेगा ना तो भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि खर्चा नहीं है ना। खर्चा आप 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा होगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। और कितने क्विंटल आलू निकाल सकते हैं ये एकड़ से? अगर जब आलू के हार्वेस्टिंग करोगे, आप आलू उखाड़ोगे ना तो आपको उम्मीद करते हैं कि ट्रॉलियों के मुंह में आलू निकलेगा। मतलब उत्पादन भरपूर निकलता है? बिल्कुल भरपूर निकल रहा है, लेकिन क्या है कि हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज नहीं रहते हैं ना, उस हिसाब से क्या है कि हमें आलू निकलते हमें सेल करना पड़ता है। उस समय भी जो मार्केट मिल जाए वो अच्छा। बिल्कुल सर। कोई विशेष चीज आप नवंबर की सब्जियों में बताना चाहेंगे किसान भाई को तो बता सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि जो आप हाई कॉस्ट वाली सब्जी अगर लगा रहे हो ना, तो उसका पहले से तैयारी करके चलना है कि उसकी जो सर्दी से बचाव हो ना, उसके तरीके उपाय पहले से तैयार करके रखना। क्योंकि देखो हाई कॉस्ट वाली सब्जियों में खर्चा ज्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से आप पहले से तैयार करके रखना, तो आप वो वाली सब्जियों की तरफ रुख करना, वरना आप बिल्कुल लो कॉस्ट वाली सब्जी भी लगा सकते हो। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, क्योंकि हम समय समय पर परफेक्ट जानकारी आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।